Good morning, students. Let us start with our Standard 9's English Bridge Course activity number 22. Now, as we all do every time, like whatever we do in the beginning, I introduce you with the topic that we're supposed to do. So, today's topic is using reference material effectively. Now, what is reference material? Means while learning certain things, जैसे 8 में अभी डायरेक्ट हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताती हूँ. इट इज़ ऑल अबाउट ट्रैफिक सिग्नल्स. 8 स्टैंडर्ड में आपको इंग्लिश में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में देखिए आपको ट्रैफिक रूल्स बताए गए थे लाइव इंग्लिश में. आई होप यू रिमेंबर दैट. तो उसी को थोड़ा रिवाइज करना है हमको यहाँ पर. सो द सेम थिंग इज़ गिवन ईयर, लेकिन अभी आपको दूसरे तरीके से बताया गया है कि जैसे कि व्हेन आपको रेफरेंस मटेरियल स्कूल में दिया जाता है या व्हाटएवर, जैसे हम ट्रैफिक रूल्स स्कूल में उसकी ज़रूरत क्यों है, स्कूल में इन द सेंस स्कूल में यूज़ करने के लिए नहीं, बट येस स्कूल में जब आप उसकी थियोरी उसकी नॉलेज आपके पास होगी देन यू कैन एक्चुअल लाइफ में यूज़ इट. जैसे कि अगर ग्रीन सिग्नल क्यों यूज़ किया जाता है, यू टर्न लेना है तो कौन सा सिग्नल होना चाहिए, या आपको स्कूल में बताया जाता है या आप किताबों में से लर्न करते हैं एंड देन यू कैन यूज़ इट that material effectively in your regular life, daily life, right? So today let us start with the topic that is using reference material effectively. See here, now as I just now as I said, it is all about the thing that you learn. So what is the learning outcome here? That student understands how reference material such as different dictionaries, encyclopedias and thesaurus are organized and uses them effectively. तो यहाँ पर डिक्शनरी यानी जिसमें मीनिंग रहते हैं आपको पता है. इंसाइक्लोपीडिया भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा. इंसाइक्लोपीडिया मतलब क्या है, किसी भी एक वर्ड का राइट फ्रॉम ओरिजिन, यानी वो कहाँ से शुरुआत होता है, उसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ उस शब्द वर्ड का, और आज तक उसमें जो इम्प्रूवमेंट है हुए या बोले जो भी उसके बारे में बाकी डिटेल्स है वो दिए जाते हैं. इन डिक्शनरी ऐसा नहीं रहता है. डिक्शनरी में सिर्फ उस वर्ड के मीनिंग दिए जाते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन दिया जाता है और उसका सेंटेंस में यूसेज बताया जाता है. इंसाइक्लोपीडिया में आपको उस एक वर्ड का पूरा डिटेल, हम बोलेंगे हिस्ट्री, बताई जाती है. व्हाट इज़ थिसॉरस? थिसॉरस में भी हम अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ही वर्ड का सिनोनिम्स यानी उसका सिमिलर मीनिंग, उन सिमिलर मीनिंग्स का यूसेजेस क्या है वो बताए जाते हैं. ओके, सो हियर what are your teachers supposed to do or what are you supposed to do? See here, teacher will read and act. अब यहाँ पे एक्शन पॉसिबल है तो एक्शन करनी है, या फिर आपको रिलेटिव मटेरियल टीचर को बताना है. एंड देन स्टूडेंट्स विल डू व्हाट देन? स्टूडेंट्स दे विल रीड, they will discuss and they will prepare some charts. Okay, see here, before starting the actual topic हम थोड़ा सा एक पढ़ के लेते हैं. आई होप आपको ये पता होंगे, लेकिन इसमें से एक आध दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपको शायद सिग्नल पता नहीं है. बिकॉज अगर हम अभी पढ़ेंगे तो आपको वो आगे जो आपको एक्टिविटी दी गई, एक्सरसाइज दी गई है, उसमें उसका इस्तेमाल आसानी से हो सकता है. See here now, this arrow means what? You can easily make it out. It is given down. Turn left ahead यानी आगे जाके दाएं बढ़ो. देन लेफ़्ट एरो तो दिया है लेकिन उसको कैंसिल भी किया गया है. दैट मीन्स नो लेफ़्ट टर्न, लेफ़्ट में मुड़ना नहीं है, लेफ़्ट में रास्ता नहीं है, या फिर अगर आपका रास्ता होता भी है तो वो एंट्री नहीं है. देन मोटर, नो मोटर व्हीकल्स यानी यहाँ पर मोटर व्हीकल्स अलाउड नहीं है. बेंड टू लेफ़्ट यानी लेफ़्ट तरफ थोड़ा आपको टर्न लेना है. देन नो ओवरटेकिंग, रास्ता छोटा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप दूसरे गाड़ी को ओवरटेक करके आगे जा नहीं सकते. देन दिस इज़, एक एरो जा रहा है, एक एरो आ रहा है, सो दिस इज़ टू वे ट्रैफिक. इधर से गाड़ी जा भी सकती है, आ भी सकती है. यहाँ पे एक इंसान रास्ते पे कुछ काम करते हुए दिख रहा है, तो ये साइन बताता है कि रोड वर्क इज़ बीइंग डन देयर, वहाँ पे रोड का काम हो रहा है. कैन यू टेल मी व्हाट इज़ दिस देन? यस, सीधे हाथ को मुड़ो. टर्न राइट अहेड, आगे जाके सीधे हाथ को मुड़ो. नेक्स्ट, नो राइट टर्न, राइट साइड को टर्न नहीं लेना है. देन यहाँ पे आगे बताया, देखो क्रॉस साइन दिखती है, इसका मतलब आगे क्रॉस रोड्स है, आगे जाके 4 रास्ते यानी एक डिवाइडर आएगा जहाँ पे आपको क्या करना है, चौक में बोलते हैं जैसे 4 रास्ता एक साथ मिलता है. दिस इज़ हम्प. हम्प यानी क्या, आगे जाके जैसे स्पीड ब्रेकर रहते पता है, इसलिए क्या बताया गया है कि आगे स्पीड ब्रेकर है, हम्प है या हर्डल्स है, तो आपको गाड़ी क्या करनी पड़ेगी, स्लो करनी पड़ेगी, नहीं तो गाड़ी क्या हो सकती है, बाउंस हो सकती है. राउंड अबाउट यानी यहाँ पर गोल घूमने के लिए क्वाड्रैंगल रहेगा.
देन गिव वे। नाउ गिव वे मतलब क्या होता है? गिव वे यानी सामने वाले रास्ते को, अगर जगह छोटी है, रास्ता नैरो है, तो आपको क्या करना है? आने वाली गाड़ी को रास्ता देना है, इसलिए आपको वहाँ पर रुकना है। यानी मैं जाऊँगा, मैं पहले है, मैं जाऊँगा, ऐसा नहीं। तो रास्ता एक एक गाड़ी को रास्ता बनाते हुए आगे जाना है। यहाँ पे 30 इन द सेंस गाड़ी का स्पीड मैक्सिमम कितना होना चाहिए? ओनली 30 किलोमीटर्स पर आवर। साइकिलिंग नॉट अलाउड, नो साइकिलिंग हियर। पार्किंग लॉट यानी यहाँ पर पार्किंग करना अलाउड है। देन वन वे ट्रैफिक, इसका मतलब है यहाँ से सिर्फ गाड़ी एक तरफ जा सकती है। देन आगे साइन बताइए, देखो फॉलिंग रॉक्स। फॉलिंग रॉक्स यानी क्या? यहाँ पर ऊपर से जैसे साइड, शायद वहाँ पे कोई माउंटेन हो सकता है, बड़ी दीवार हो सकती है, बड़ी चट्टान हो सकती है, तो वहाँ से छोटे छोटे पत्थर गिरने के चांसेस है। वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ पर रास्ते पे जंगली जानवर पाए जा सकते हैं। मर्ज, मर्ज यानी यहाँ पे दिखता है दो रास्ते मिल रहे, यानी यहाँ पे क्या है? दो रास्ते मिलते। मर्ज करना यानी क्या? मिल जाना। स्टॉप, स्टॉप एंड गिव वे, इसका मतलब क्या? यहाँ पे तुम रुको, सामने से जो गाड़ी आती है उसको जाने दो। पी को कैंसिल किया है, सो नो पार्किंग। देन बेंड टू राइट यानी सीधे तरफ मुड़ो। देन यहाँ पे दिया, देखो ऐसा जिग लाइन दिखती है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? रास्ता स्लीपरी, स्लीपरी यानी फिसलने जैसा। एंड देन लास्ट आपको बताएं, देखो 50 किलोमीटर पर आवर ऐसा आपका स्पीड लिमिट है। यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल तीनों लाइट्स बताए हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी स्पीड क्या रखना है? मिनिमम रखना है। देन नो वेटिंग, कुछ लोग वहाँ पे रुकते हैं गाड़ियाँ लगा के रास्ते पे, लेकिन जहाँ पे ये साइन मिलेगी वहाँ पे नो वेटिंग, इसका मतलब गाड़ी रोकना अलाउड नहीं है। एंड देन यहाँ पे देखो 2 बार आपको हम बताए, यानी 2 बार क्या पता ऊंचे हिस्सा बताया गया है, इसका मतलब क्या? ये रोड क्या है? अनइवन। अनइवन यानी क्या? एक लेवल में नहीं है। ठीक है, तो अभी हम आगे की प्रैक्टिस करते हैं। अभी आपको सवाल क्या है? आपकी एक्सरसाइज, आपकी एक्टिविटी क्या है? देखो, सी रीड द फॉलोइंग साइंस एंड मेक और कलेक्ट पिक्चर्स फ्रॉम इंटरनेट। स्टॉप कैसे बताया गया है? स्पीड ब्रेकर कैसे बताया गया है? नो एंट्री, हॉर्न प्रोहिबिटेड, नो पार्किंग, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड। आई होप यू कैन मेक इट आउट, अदरवाइज एज आई सेड मैं आपको कुछ और इमेजेस बताती हूँ। सो आई हियर, लेट अस स्टार्ट अगेन। स्टॉप, एज आई सेड यू कैन सी, स्टॉप यानी रुक जाओ। स्पीड ब्रेकर यानी गाड़ी का स्पीड कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं। नो एंट्री यानी कहीं कहीं पर गाड़ियों को एंट्री नहीं होती। हॉर्न प्रोहिबिटेड, हॉस्पिटल, स्कूलों की जगह पर हॉर्न बजाना मना किया जाता है। नो पार्किंग, जहाँ पर गाड़ी लगाना मना रहता है। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन यानी रास्ते पे चलने वाले लोग, उनको वहाँ पर चलना मना रहता है। तो थोड़े इमेजेस मैं आपसे शेयर करती हूँ, बट येस आपको खुद वो देख कर लिखने हैं। सी यू कैन सी हियर लेफ्ट कर्व, बम्प्स। अभी यहाँ पर ये बम्प्स या फिर स्पीड ब्रेकर, इन दोनों तरीके से किसी किसी रास्तों पर स्पीड ब्रेकर्स पाए जाते हैं। देन यू कैन सी स्टॉप यानी रुक जाओ। नो पेडेस्ट्रियन, यहाँ दिख सकता है यहाँ पे आपको कि एक आदमी चल रहा है, सो यहाँ पे पेडेस्ट्रियन रास्ते पे लोगों पर चलना मना है। साइकिल, नो साइकिल्स यानी इस रास्ते पर साइकिल चलाना मना है। देन यील्ड यानी आगे खेत है। रेल रोड क्रॉसिंग यानी यहाँ पर रेल का रास्ता है आगे, इसके लिए रेल रोड क्रॉसिंग करना पड़ता है। स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, इसके लिए उस हिसाब से आपको गाड़ी का स्पीड लिमिट में रखना है। देन और देखो ये है स्टॉप करना। स्ट्रेट प्रोहिबिटेड और नो एंट्री यानी आगे जाना मना है, ये नो एंट्री या फिर सीधा जाना मना है। ये है वन वे, देखो एक साइन कैंसिल है, एक चालू है। दिस इज़ अगेन वन वे। यहाँ पे बताया गया तो दोनों को कैंसिल, इसका मतलब व्हीकल्स प्रोहिबिटेड इन बोथ द डायरेक्शंस, यहाँ पर गाड़ियों का जाना या यहाँ से बाहर आना मना है। यहाँ पर दिख सकता है ट्रक प्रोहिबिटेड है। फिर यू टर्न प्रोहिबिटेड, यहाँ पे गाड़ी घुमाना मना है। ओवरटेकिंग, किसी गाड़ी को ओवरटेक करना मना है। हॉर्न प्रोहिबिटेड, हॉर्न बजाना मना है। देन नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग यानी इस रास्ते पर यहाँ पे गाड़ी बोलो या किसी को भी रुकना मना है। सो हियर यू कैन सी, आपको अभी मैंने बहुत सारे पिक्चर्स इमेजेस बताए, इसमें से आपको सही चुनकर इन जगहों पर क्या करने हैं, उनके सामने उनके इमेजेस बनाने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, एक बार वापस आप पिक्चर्स देखेंगे। वेरी गुड। अभी उसके बाद भी आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है। व्हाट इज़ दैट? रोड साइंस देखकर उनकी पिक्चर्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल नो स्टॉपिंग, नो पार्किंग,
या फिर राउंड अबाउट, डेंजरस पॉट होल्स, हम्प और रफ, बैरियर अहेड। तो ये जो है ना हम्प, रोड या फिर बैरियर अहेड, ये कॉमन है। डेंजरस पॉट होल्स कैसे बताए जाते हैं? यू कैन सी, अगर रास्ते पे काम किया कर रहे कहाँ पर, तो वहाँ पे इस तरीके से शेप के, ट्रायंगुलर शेप की चीज़ें रखी जाती है जो आपको बताते हैं कि आगे रास्ते का काम है या खड्डे हैं, तो आप उस तरीके से उसके मुताबिक अपना प्रिकॉशन लेके गाड़ियाँ आगे लेके जाए। सो यह इसमें से जो आपको अभी भी इमेजेस, ऑलमोस्ट मैंने सभी इमेजेस बताए हैं, आपको वो क्या करने हैं, उनके सामने ड्रॉ करने हैं। दैट्स इट। और उसके हिसाब से आपका क्या होगा, ये चार्ट तैयार हो जाएगा जो आपकी क्या है, एक्सटेंशन एक्टिविटी। दैट्स इट। इफ़ यू वांट मोर, आप और साइंस भी दे सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 2-3 पिक्चर्स आपके साथ शेयर करती हूँ। जस्ट गो थ्रू दैट एंड फिर आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा वो लिख सकते हैं। ऑन वन मोर, इसके साथ आपको उनका यूसेज भी समझना चाहिए। कैन यू सी हियर? यहाँ आपके साथ मैंने बहुत सारे इमेजेस बताए हैं, सिर्फ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस हिसाब से देख सकते। सम मोर आर देयर। देयर ऑल्सो फ्यू डू नॉट एंटर का बोलिए, या फिर हॉस्पिटल है आगे, स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए वगैरह। दैट्स इट। इस तरीके से आपको आज की एक्टिविटी पूरी करनी है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउ। उसके मुताबिक आप अपने नोटबुक में ये जो पिक्चर्स आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो कॉपी करिए और उसके इमेजेस बनाइए। दैट्स फॉर द डे। हैव अ गुड डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।